हेल्दी एनिमल को वैक्सीन लगती, बीमार जानवर को वैक्सीन नहीं लगेगी। अच्छा, बीमार जानवर को नहीं लगेगी, जो हेल्दी होंगे जिनको अभी ये तकलीफ नहीं हुई हो उनको एडवांस में दिया जाएगा। ये बात आप ख्याल करना। तो ऐसे ही करके हम लोग आपस में एक दूसरे के कष्टों को देखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आइए एक प्रयास करें, क्योंकि ऐसा परेशानी तो है ही, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा। जैसे हमने कोरोना में यूनिटी बनाई थी, एक दूसरे का सहारा दिया था, मेडिकल वालों ने हमारी मदद करी, हमने मेडिकल वालों की मदद करके इस प्रॉब्लम से निजात पानी है। केवल अपने को आगे दिखाना और अकड़ में ना इनको अकड़ होनी चाहिए ना हम लोगों को अकड़ होनी चाहिए, तभी जाके कोई समस्या दूर हो सकती है। क्योंकि इनकी भी फिक्स लिमिट है, शरीर की भी क्षमताएं हैं, ये लोग भी कॉपरेट करेंगे और हम लोगों को भी जितना अच्छा हो सकता है गांव में अपने उन गाय बच्चों के लिए। तो हमारी गाय नहीं भी है तो दूसरे के अगर किसी की प्रॉब्लम है तो हम उसको शेयर करें, एक दूसरे की मदद करें। देखिए, हमारी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। हमने बजेल गांव से शुरू किया है, औलिया गांव को कवर किया है। अभी बजेल में कुछ पार्ट बचा है तो अभी उधर की साइड से हम वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो सबसे दूरस्थ गांव है हमारा, तो हम उधर से शुरू कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में हमको जो सहयोग चाहिए, मेनली जो ग्राम प्रधान है, जो भी उस गाँव के ग्राम प्रधान है और जो ग्रामवासी हैं वो भी हमारा सहयोग करें। और ग्राम प्रधानों से स्पेशल वो है कि जो वैक्सीनेशन के टाइम पे हमें पूरा सहयोग प्रदान करें, जिससे कि हम पूरे गांव का वैक्सीनेशन कर पाएँ और जानवरों को इस घातक बीमारी से बचा सके। उसमें भी इतनी जगह नहीं हो पाती मैडम कि मैं पूरा वो कर सकूँ, और प्रोफेशनल तो मैं हूँ नहीं कि मुझे ये, लेकिन एक दर्द रहता है कि यार मेरे पास अगर एक ये उपाय है तो मैं अपने इस माध्यम से किसी के काम आ सकूँ। बाकी जिम्मेदार कुछ तकलीफें हमें भी, हम उतना समय नहीं दे सकते, लेकिन अगर बाकी जानकारी आपको लेनी है जो साफ़ सफाई संबंधी कुछ भी है तो आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखें। अब क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे वीडियो देखने के आदी हो गए हैं। हमें वो 1 मिनट का देखा, हमने बस आगे बढ़ा दिया। ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं उनको पूरा भी देखा करें, अच्छी चीज़ को देखें और अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि औरों को भी अच्छा अनुभव मिले। अब गांव में जब कोई बीमारी आती है तो और लोगों को ही बताए कि हमारी गाय बीमार है, या ऐसे हमको ये बताया डॉक्टर साहब ने तो आप भी ऐसा करें, या हमने ये किया। ये नहीं कि मेरी गाय बीमार है मैं केवल अपने गाय के बारे में सोचूं, बाकी पड़ोसी गाय के बारे में किसी को जिक्र ना करूं, या मेरे वहाँ कोई डॉक्टर साहब आए हैं तो उनको भी आगे बढ़ाएं, उनको भी बताएं कि हमारे वहाँ आए हैं, आप भी दिखा लीजिए। ये ज़रूरी है दोस्तों। केवल सरकारी चीज़ में हमारे अपने इनके अधिकारों को इनको बताना ज़रूरी है, लेकिन अपने अधिकारों को भी सदुपयोग किया करें। ये कितनी मेहनत करते हैं ये बैल हमारे खेतों को हरा भरा करने के लिए। अगर इनको कोई तकलीफ हो जाए और बीच मझधार में इनको छोड़ दें तो कितना दुख होगा, सोचो। बहुत सारे मवेशियों को इस बार लंपी वायरस ने घेरा है। प्लीज़ हम अपना बेस्ट प्रयास करें इनको बचाने का। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण रे बंदे, जब तक घट में प्राण। मवेशी बूढ़े हो जाते हैं तो इनकी मदद हमें पूरी करनी चाहिए। ये ना कि जंगलों में छोड़ आओ। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जंगलों में छोड़ आते हैं गाय बैलों को। तो सबसे दुर्भाग्य बात तो यह है कि बात के आ जाते हैं, पानी के लिए इतनी तरसता है, छत के मरता है वो। तो जिस प्रकार अभी हम अपने जो इस समय हमारे प्रयोग में आ रहे हैं प्राणी, उनके लिए लंपी वायरस से हम दुखी हैं, तो वैसे इनका दुख हमें वैसे ही समझना चाहिए कि इनकी हम मदद कर सकें जिस समय ये तकलीफ में आते हैं। दोस्तों, मैं कभी भी वीडियो लाइक कमेंट और इसके लिए नहीं बनाता। मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं हमेशा इस दर्द को आप तक पहुंचा सकूं, इनकी करुणा को, इनके प्रति कशिश को आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए मैं इतना कष्ट ले रहा हूं। प्लीज़, क्योंकि हम लोग गाय बैल नहीं पाल सकते, लेकिन हमारे वहाँ भी दूध कहीं से आता है और हमारे खेतों की भी जुताई कोई करता है अपने बैलों से, तो हम सब ऋणी हो जाते हैं। तो हमें अपनी अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। जब भी हॉस्पिटल जाए कुछ जानकारियाँ इसमें दी है पशुपालक के लिए गौर। अभी मैं सीता यादव जी जो सोमेश्वर के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ बैठा हूँ। मुझे हाल ही में खबर मिली कि वैक्सीन आई हुई है। जैसे कोरोना वैक्सीन लगी थी हमें एडवांस में, वैसे ही कुछ गाय बच्चों के लिए जो लंपी वायरस आई है उससे बचाव के लिए एक वैक्सीन आई है ना, तो उसको कैसे लगाना है, कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे ये लोग कॉपरेट करेंगे, कैसे आप लोग गांव में इनको कॉपरेट कर सकते हैं जब ये आए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे हो सकता है काम? देखिए, हमारी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। ग्रामवासी हैं वो भी हमारा सहयोग करें, और ग्राम प्रधानों से स्पेशल वो है कि जो वैक्सीनेशन के टाइम पे हमें
पूरा सहयोग प्रदान करें, जिससे कि हम पूरे गांव का वैक्सीनेशन कर पाएं और जानवरों को इस घातक बीमारी से बचा सकें। जैसे आप गांव में जाते हैं, आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि एक घर में आप गए जैसे किसी को, तो दूसरे गाय बच्चों की जानकारी नहीं मिल पाती। हाँ। तो मतलब गांव वालों को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी जानकारी को प्रधान तक भी पहुंचाए कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि प्रधान को पता चल सके कि किन किन की तबीयत खराब है गाय बच्चों की, और वो सीधे आप जब उनके गांव में जाएं तो आप संपर्क करेंगे और वो आपको बता दें कि किन की है, ताकि वो सारी चीजें तुम एक बार में करके आ जाए। एक बार में पता चल जाए ना रूट, तो उस रूट पे हम एक साथ करते हुए निकल जाएंगे। नहीं तो लोड बहुत हो जाएगा, और क्योंकि स्टाफ की कमी है शायद। स्टाफ की तो है दिक्कत। कितने लोग हैं यहाँ पे अभी आपके जो राउंड कर रहे हैं? जो राउंड कर रहे हैं चारों दिशाओं में एक एक है। चारों दिशाओं में एक एक है। चारों दिशाओं में एक। जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ कितने रहते हैं? यहाँ एक अकेला रहता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, अब किस किस को दोष दें, कर्मचारियों को भी क्या दो, अब ये जो सिस्टम है पूरा। देखिए बात यह है कि अभी हमको ये देखना है कि अभी हमारे पास जो अवेलेबल है उसका बेस्ट उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे आप एक साइड को जा रहे हैं, 4 लोग अपने साइड को जा रहे हैं, तो आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको वैसे सहयोग मिल जाए। आप अपनी ओर से जो अनुभव है, जो वैक्सीनेशन है वो कर रहे हैं, साथ में वहाँ से भी गांव वालों का और उनका हो जाए। गांव वालों का सहयोग चाहिए। जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे काम जल्दी हो नहीं पाएगा बिना सहयोग के, क्योंकि हम जाएंगे किसी गांव में तो हम किसको खोजेंगे? हमें एक वहाँ का जनप्रतिनिधि चाहिए। हाँ। या गाइड करने वाला चाहिए जो हमको रूट बता सके, या किस घर में क्या समस्या हो रही है, ऐसा एक जानकार आदमी चाहिए गाँव का। वो ग्राम प्रधान ही हो सकता है। ग्राम प्रधान को अभी तक आपको लगा कि कैसे, जैसे आप गांव में जाते हैं, कुछ गांव का जो सपोर्ट मिल पाया हो अभी आपको, जहाँ पर प्रधानों की मदद मिली हो? हाँ, कुछ गांव में ग्राम प्रधान सपोर्ट भी करते, खुद आगे आते हैं। जैसे बजेल गांव के प्रधान जी हैं, वो हमको खुद ही लेके जाते हैं कि हाँ यहाँ ये चीजें हैं। और जगह कहाँ भेजा? और इसके अलावा हम चनौली जा चुके हैं, फाल्टा जा चुके हैं, डिगरा भी गए हैं। डिगरा है, भैंसड़ गांव है। आप यहाँ से ले जाते हैं वैक्सीन? हम वैक्सीन लेके जाते हैं। फिक्स डोज ही ले जाते हैं? हाँ, फिक्स डोज लेके जाते हैं। 100-200 डोज या 300 डोज अपने वैक्सीन कैरियर में रख के ले जाएंगे। एक बात और भी आ रही है, जैसे अभी एक फोन आया था मेरे सामने, फोन आया था, आप उनको बता रहे थे, उसमें वो लेडी कह रही थी कि क्या कहते हैं, गोली खिलाई या ऐसा हो गया, फिर ठीक नहीं हो रही, या किसी की गोली खिलाई तो वो मर गई गाय। ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है? मतलब वो कहते कि बाहर से लिख रहे हैं, इसमें आप प्लीज़ थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, ये बताइएगा थोड़ा सा। नहीं, देखिए इस बारे में मुझे ये कहना है कि हम दवाइयाँ तो हमारे पास ताकि उचित जानकारी मिल जाए उनको, प्रचुर मात्रा में आई थी, लेकिन इस समय बीमारी इतनी ज़्यादा आ गई कि दवाइयाँ फिलहाल अभी कम पड़ गई हैं। तो कुछ दवाइयाँ जो हमारे पास हैं वो हम अपने हॉस्पिटल से देते हैं, जो नहीं है उस चीज़ को हम बाहर से परचेज करने के लिए कहते हैं। और ये चीज़ की दवाई खिला के जानवर मर गया है या इंजेक्शन लगा के मर गया है, ये चीज़ बहुत ही गलत चीज़ है। ये गलत अफवाहें ना फैलाएं। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं, ठीक है? आप मतलब जो बेस्ट है, जो यहाँ पर अवेलेबल है वो देते हैं, वो हम दे रहे हैं। जो और चीज़ बाकी नहीं है जरूरी है तो उसको हम बाहर से परचेज करने के लिए कह रहे हैं फिलहाल। तो अभी दवाइयाँ आ जाएंगी तो वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ना ये संदेश जाना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसा होता है ना, आदमी एकदम से हर चीज को र्यूमर टाइप का फैलता जा रहा है ना कि दवाई खिलाने से जानवर मर जाएगा, वो तो गलत चीज है। वो चीज दोस्तों, र्यूमर तो हम लोगों की एक आदत सी हो गई, चाहे वो गांव की छोटी छोटी प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी का एहसास तो रखते ही नहीं। शब्द निकल गए, हम लोगों को कोई उसका मतलब नहीं रहता कि इसका महत्व कहाँ तक है या इसका क्या नुकसान हो सकता है। मैं सोशल मीडिया में अक्सर देखता हूँ, प्लीज़ र्यूमर ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं, जो फैक्ट है उनको जांच करें। अगर आपको ये वीडियो में ना मिले, क्योंकि मैं भी इतनी जानकारी ले नहीं सकता, लेकिन जितना मेरी जिम्मेदारी है, जितना मैंने जो किरदार निभाया है उसके लिए मैं आया हूँ। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर आके पता करें, कन्फर्म करें, अपनी मन से अफवाह ना फैलाएं प्लीज़। ये हमारे समाज के लिए, चाहे ये वाली बीमारी हो, चाहे अदर कोई आने वाली कोई तकलीफ हो, उसके लिए भी आसानी रहेगी। शुक्रिया अदा मैं विनोद उपाध्याय जी का भी करूँगा, जो दुग्ध केदारों वाले हैं। शायद बीच में आप उनके वहाँ गए भी थे, काफ़ी जानकारी उनके द्वारा भी मिली, और उनके द्वारा इनको भी बताई गई काफ़ी प्रॉब्लम्स के बारे में गाय बच्चों के। तो उन्हीं के द्वारा मुझे कॉल आया कि पांडे जी ऐसा हो सकता तो बेटर था। तो उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे तक सूचना पहुँचाई, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया कि क्या क्या इन्होंने बताया है डॉक्टर साहब ने। और साथ में जो पुराना वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।